Today we are going to start chapter 2 Birkenhead drill. So this chapter is very important. Now we are going to start chapter number 2 Birkenhead drill. अब एक्चुअली बिरकनहेड ड्रिल की स्टोरी वगैरह क्वेश्चन आंसर और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो हम इसको स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं ताकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो चीज़ें पूछें तो आपको आसानी हो जाए। तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नाउ सी बिरकनहेड actually on 25th February 1851 one of the worst naval disaster occurred। अब ये 25th फरवरी 1851 की बात है। 64 किलोमीटर फ्रॉम केप टाउन एक ट्रूप शिप थी बिरकनहेड, एक ट्रूप शिप थी, आप देख सकते हैं। इसमें जो है 630 पैसेंजर थे और उसमें सब जो है तकरीबन आर्मी जो जिन्हें न्यूली आर्मी ज्वाइन की हुई थी, ज़्यादातर जो थे ऑफिसर थे, इनएक्सपीरियंस ऑफिसर थे और जो फैमिली जिसमें बच्चे थे और औरतें भी थी। अब इसमें एक्चुअली 170 जो है वुमेन चिल्ड्रन की तादाद थी और टोटल पैसेंजर जो थे 630 थे। ये आपने एमसीक्यूज में पूछते हैं। देयर वर 630 पीपल, आउट ऑफ 630 170 वर वुमेन एंड चिल्ड्रन। नाउ द नेक्स्ट, ये जो आप पिक्चर देख सकते हैं, ऑल्सो ऑन द बोर्ड वर द वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ दोज मेंबर ऑफ द मिलिट्री हु वर मैरिड। मीन्स जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो ज़्यादातर ऑफिसर थे, जो सोल्जर्स वगैरह थे और इनएक्सपीरियंस सोल्जर थे जिनने अभी अभी आर्मी ज्वाइन की थी, और जो है जिसमें ज़्यादातर लोग जो थे वो न्यूली थे और उन्होंने अभी अभी आर्मी ज्वाइन की थी, इनएक्सपीरियंस थे। ठीक है। और आर्मी के जो ज़्यादातर लोग इनएक्सपीरियंस थे, उनकी फैमिली के साथ वो जो 64 किलोमीटर फ्रॉम केप टाउन जब वो एक ट्रिप पे जैसे जा रहे थे, सडनली व्हाट हैपेंड, ये जो ट्रूप शिप होती है एक हिडन रॉक जो होता है उससे टकरा जाती है। इट वाज अनडिस्कवर्ड और किसी मैप में नज़र नहीं आ रहा था, तो उस जो है रॉक से ये जो ट्रूप शिप जो है टकरा। उसके बाद देखें, ये एक्चुअली जो ट्रूप शिप थी बिल्ट इन 1845 एंड कन्वर्टेड इनटू ट्रूप शिप इन 1848। इसको ट्रूप शिप का जैसे 1848 में जैसे उनको नाम दिया गया, कन्वर्ट किया गया। द बिरकनहेड वाज कंसीडर्ड टू बी अनसिंकेबल एंड देयरफॉर हैड फ्यू लाइफ बोट ऑन द बोर्ड। एक्चुअली इसको अनसिंकेबल कहा जाता था, जो डूब नहीं सकती हो और जो है इस तरीके से बनाई गई थी। और इसमें जो है जैसे इनमें कुछ ही लाइफ बोट्स वगैरह अवेलेबल होती थी, जैसे आपको पता है रेस्क्यू शिप कहते हैं लाइफ बोट्स वगैरह को ना, जो इसमें जो है कुछ अवेलेबल थी। अच्छा, ये आप देख सकते हैं अनफॉर्चुनेट शिप। अनफॉर्चुनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ट्रूप शिप जो है डूब चुकी थी और जो है इसलिए इनके लिए अनफॉर्चुनेट का वर्ड लगाया गया है। Now women and children first। एक्चुअली बिरकनहेड की मीनिंग यही है, वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट, वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट। ये जो आप इमेज देख सकते हैं, स्टार्टिंग में हमने इसमें इमेजेस रखे हुए ताकि आपको इससे जो है आइडिया हो जाए कि ये बिरकनहेड किस तरह की और किस तरीके से जो है। इसमें देखें, ये एक्चुअली सडन इनरश ऑफ वाटर फ्लडिंग द लोअर डेक। अब ये एक्चुअली सडन जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ, और मैंने आपको बताया था ये अनडिस्कवर्ड था। अंडरस्टैंड, अनडिस्कवर्ड का मतलब ये होना कि जो रॉक था वो हिडन था और नज़र नहीं आ रहा था, और जो है इस तरीके से जो है अनडिस्कवर्ड था और मैप किसी मैप में नज़र नहीं आ रहा था, और इसलिए बिरकनहेड जो ट्रूप शिप होती है सडनली जो है टकरा जाती है उस रॉक से, और जैसे फ्रंट हाफ पोर्शन जो होता है इट सून सैंक इनटू द वाटर। अब जैसे देखिए, हम जो ड्राउन और सैंक वर्ड लगाते हैं, सिंक वर्ड होता है उसकी सेकंड फॉर्म सैंक है। ड्राउन इंसानों के डूबने के लिए, वाइल इनएनिमेट थिंग वी यूज सिंक वर्ड, सेकंड फॉर्म सैंक। अंडरस्टैंड। नाउ सी, इस इमेज में जो है आप देख सकते हैं वुमेन चिल्ड्रन को जो है किस तरीके से जो बचाया जाता है। द ऑर्डर वेंट आउट द वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट। यू ऑल नो दैट इज द मीनिंग ऑफ द बिरकनहेड ड्रिल। एज द वुमेन एंड चिल्ड्रन वर रोड अवे टू सेफ्टी, द हॉर्सेस वर कट लूज सो दे कुड अटेम्प्ट टू स्विम फॉर शोर। एक्चुअली जब आपको पता है 170 वुमेन चिल्ड्रन को जब जो है लाइफ बोट्स जो 3 होती हैं उसमें बिठाया जाता है, उसके बाद जो इवन वो हॉर्सेस वगैरह एनिमल्स का भी सोचते हैं, उनकी रोप वगैरह वो कट करते हैं, छोड़ देते हैं ताकि वो जो है स्विम करके जो है शोर तक पहुंच जाएं।
अब ये सारे जो रेड लाइन सोल्जर्स हैं, रेड कोटेड सोल्जर्स हैं, एक लाइन में रो में हैं और एफर्ट कर रहे हैं और जान बचा रहे हैं वुमेन चिल्ड्रन की इवन, और एंड में जो हॉर्सेस वगैरह का भी सोचते हैं किस तरीके से उनको बचाया जाए। तो ये जो एफर्ट है सोल्जर्स की, जिसकी वजह से जो है 194 लोग जो मैंने आपको बताया बच पाते हैं, जिसमें वुमेन चिल्ड्रन भी जो है वो शामिल होती हैं। नाउ नेक्स्ट सी, ये कमांडर था कैप्टन रॉबर्ट सैलमोंड, ये एक नाम जो है जिनने ऑर्डर दिया था अबेंडन शिप, हेडिंग एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ। अंडरस्टैंड, ये ऑर्डर जैसे अबेंडन शिप का एक कैप्टन का नाम आपने ऐसे ही एक आपके जो है जनरल नॉलेज के लिए आप नोट कर लें, ताकि आपको इसके बारे में एक आइडिया हो कि ये किसने कहा था। ठीक है, कैप्टन का नाम जो है कैप्टन जो रॉबर्ट सैलमोंड। उसके बाद देखें स्टैंड फास्ट, ये एक्चुअली एक और लेफ्टिनेंट कर्नल सैडन थे, इन्होंने कहा था स्टैंड फास्ट। ही इंस्ट्रक्टेड द मैन टू रिमेन इन देयर रैंक एंड गो डाउन विद द शिप। एक्चुअली ये सोल्जर था, उनके लिए ऑर्डर था कि आप अपनी अपनी ड्यूटीज पे रहें और टिल वुमेन एंड चिल्ड्रेन जो है उनकी जान नहीं बचाई जाए, उनकी जो है जब तक जान नहीं बचाई जाती तब तक आप अपनी रैंक में अपनी ड्यूटी पे जो है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें कामली, और अपनी अपनी जो है जैसे ड्यूटी पे जो है फोकस करें। तो ये जो है स्टैंड फास्ट का जो लेफ्टिनेंट कर्नल सैटर्न ने जो है शाउट किया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, शुड दे अटेम्प्ट टू मेक फॉर द लाइफ बोट दे वुड ओवरलोड। अब देखें इस तरीके से ये जैसे ओवरलोडेड थी। अब इसमें बड़ा एक जो ट्रिकी सिचुएशन इस तरह की थी, अगर लोग एक दूसरे को धक्के देते ओवरलोड होके ट्रूप शिप डूब भी जा सकती थी, इसमें कोई बच नहीं पाता। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है, नथिंग सॉर्ट ऑफ थिंग हैड हैपेंड सो फार, उसमें कोई इस तरह की चीज नहीं हुई थी, बिकॉज इसमें कमांडर ने बड़ी बहादुरी से जब ये कहा वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट, तो इसको ऑर्डर को जो है ना वो फॉलो करते हैं डिटेल में कि वुमेन एंड चिल्ड्रन को पहले बिठाना है ट्रूप शिप में, और इसी ऑर्डर को फॉलो करते हैं। अब देखें इसमें जो है जैसे दीज फ्रेजाइल वेसल स्वैम्पिंग द लाइफ बोट एंड एंडरिंग। अब इसमें वुमेन चिल्ड्रन को बचाने के लिए जो ये एफर्ट की जा रही है, पहले जैसे मैंने आपको बताया था 170 वुमेन चिल्ड्रन थे टोटल, कितने थे 170। ये जो लाइफ बोट्स वगैरह हैं जिसमें अमूमन एक लाइफ बोट में 60 लोग बैठ सकते थे, एंड देयर वर 3 लाइफ बोट्स। Now you know one lifeboat carries 60 people and 3 lifeboat carry 180 people. So out of 630 there were chances of saving 180 people. तो ये जो है उस वक्त कमांडर ने ऑर्डर दिया कि पहले औरतों बच्चों को बिठाया जाए, बिकॉज जो औरतों बच्चों की जो तादाद थी वो 170 थी। ना सी ये जो इमेजेस देख रहे हैं आप किस तरीके से जो है क्रूज शिप वगैरह जो डूब रही है। अंडरस्टैंड द वुमेन एंड चिल्ड्रन वर सेव्ड, पहले उनका जो है वुमेन चिल्ड्रन के बारे में सोचा गया, और यही इसको फॉलो किया जाता है ऑर्डर जो ब्रिकन हेड जिसकी मीनिंग है ट्रूप शिप। अंडरस्टैंड वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट, ब्रिकन हेड एक ट्रूप शिप थी जिसकी मीनिंग जो टाइटल दिया गया है वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट। Now see the Birkenhead sank within 20 minutes. ये 20 मिनट का जो टाइम था। Not a woman children lost, जैसे 436 men drowned and 194 saved. एक्चुअली ये जब वुमेन ब्रिकनेट ट्रूप शिप जब डूब जाती है तो आखिरी में इसमें बताया गया कि 436 लोग हमेशा के लिए डूब चुके थे और 194 सेव किए गए थे। एज आई टोल्ड यू, अब इसको हम पूरे डिटेल में मैं जो अभी से शुरू से समझाता हूँ, इसमें मैं क्या कहना चाह रहा था अब क्लियर करता हूँ। ठीक है, अब एक्चुअली 630 पीपल थे और 630 में से 430 मैन जो हमेशा के लिए 436 हमेशा के लिए डूब चुके थे। 194 लोग जो ये मैं दिखा रहा हूँ उसकी जान बचाई जा चुकी, ठीक है, 194 लोग जो बच चुके थे, बिकॉज उसमें 170 वुमेन चिल्ड्रन थे, उनको लाइफ बोट्स के जरिए बचाया गया और कुछ और लोग भी थे उनको बचाया गया। इट मीन्स 436 लोग जो है वो हमेशा के लिए डूब गए, 194 सेव हुए। There were 3 lifeboats and in one lifeboats actually they carried 60 people और 180 ये हो गए, और उसके अलावा जो है तकरीबन 14 लोग जो थे और थे उनको जो है सर्वाइव किया, उनको बचा लिया गया। उसके बाद देखें Birken and drill became synonyms with women and children first। ये किस्म का हम synonyms भी से कह सकते हैं कि अंडरस्टैंड जो मीनिंग है उसको इसको synonyms कहा गया है women and children first का। तो ये जो है आप नोट कर लीजिएगा अपने रजिस्टर में, जो है इसको इम्पोर्टेंट है, ये इसको कंपेयर किया गया लाइक विद द टाइटैनिक ट्रेजेडी एज वेल। Understand, you all know, you have seen this movie Titanic,
उस ट्रेजिडी में भी इसी तरह से जैसे सेम जो है डिस्ट्रक्शन होती है और पानी भर जाता है क्रूज शिप में, बहुत सारे लोग जो डूबते हैं, तो ये सेम मैरीटाइम डिजास्टर ऑफ द ब्रिकेनहेड पॉपुलराइज्ड वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोटोकॉल, दिस बिकेम स्टैंडर्ड एजुकेशन। ठीक है, ये जो मैरीटाइम डिजास्टर टाइटैनिक ट्रेजिडी का आपने पहले ही मूवीज वगैरह में आपने जिस तरीके से नोट किया होगा, देखा होगा किस तरीके से ट्रेजिडी होती है और लोग डूबते हैं। इन अ सिमिलर वे ब्रिकेनहेड ड्रिल एक क्रूज शिप होती है जिसमें 630 लोग होते हैं, और इसी तरह से इसमें क्रूज शिप जो होती है ब्रिकेनहेड वो एडन रॉक से टकराती है और फिर पहले फ्रंट हाफ पोर्शन डूब जाता है, फिर लोग मैनेज कर लेते हैं जो रिमेनिंग बैक पोर्शन होता है। और जिस तरीके से हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, फिर एफर्ट जो सोल्जर्स होते हैं उनको ऑर्डर दिया जाता है और 436 लोग डूब जाते हैं, बट अप्रॉक्सीमेटली 194 लोग जो वो बच जाते हैं बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ द सोल्जर्स एंड ब्रेवरी ऑफ द सोल्जर्स। अब हम इसको अगर पहले एग्जाम में थोड़ा सा इसको ब्रीफली समझने के लिए हम समरी पढ़ लेते हैं और फिर जो है उसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको समझा देता हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है, ताकि हमारी इसमें रिवीजन भी हो जाएगी। नाउ सी more than 100 years ago, in 1851 अप्रॉक्सीमेटली, बहुत पुरानी बात है, जैसे 1851 की बात है, ब्रिकेनहेड एक क्रूज शिप थी जिसपे ब्रिटिश सोल्जर्स और उनकी फैमिली जो साउथ अफ्रीका जा रहे थे। इट हैज 630 पर्सन ऑन द बोर्ड, 630 लोग थे। द नंबर ऑफ वुमेन चिल्ड्रन वाज 170, औरतों और बच्चों की तादाद जो है 170 थी। When it was 64 kilometers from Cape Town, South Africa, it ran into an underwater rock. Actually 64 किलोमीटर केप टाउन के करीब जो है एक पानी के अंदर चट्टान की होती है, उससे जो टकरा जाती है क्रूज शिप। The vessel was split into two and front half sank immediately. However, all the person had managed to shift over the other half. पहले जो शिप का आधा हिस्सा होता है डूब जाता है, बाकी लोग आधे हिस्से पे मैनेज कर लेते हैं। Though they knew that their death was near and the ship was about to sink, and there were only 3 lifeboats which had capacity for 180 person. लोगों को पता था कि अब हमारे लिए बचना बहुत मुश्किल है। 3 लाइफ बोट थी और 180 लोग बैठ सकते थे 3 लाइफ बोट में। Now you can imagine 1 लाइफ बोट carry 60 people and 3 लाइफ बोट carry 180 people. Means out of 630 people there were chances of saving 180 people. The decision about the rescue operation had to be taken hurriedly. अब ये डिसीजन उनको जल्द लेना था। In order to avoid confusion, the commander took the situation in his own hand and ordered the soldiers to gather on the deck in drill formation and directed them that women and children must be saved first. अब कमांडर ने फौरन एक डिसीजन लिया कि हमने पहले औरतों और बच्चों की जान बचानी है, ताकि पहले जो ये हमें इम्पोर्टेंट है इनकी जान बचाई जाए। बिकॉज दे वर नंबरिंग 170 and there was capacity of 180 in 3 lifeboats. As I told you, 1 lifeboat carry 60 people, so 3 lifeboats carry 180 people. Now you all know the actual amount of women and children जो है उनकी तादाद हमने पढ़ी, जैसे 170 थी, 180 लोग बैठ सकते थे 3 लाइफ बोट में। एक लाइफ बोट में अगर 60 लोग बैठते हैं तो ये 180 हो गए 3 लाइफ बोट में। इट मींस 180 लोगों में से 170 वुमेन चिल्ड्रन की जान बचाई जा सकती थी। तो ये बड़ा वाइज डिसीजन कमांडर ने लिया जब उन्होंने कहा वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट। ए टाइमली एंड वाइज डिसीजन था। इसी की वजह से जो लोग बच पाए, अदरवाइज जो आउट ऑफ 630 बिल्कुल कम चांसेस थे कि इस तरह की ट्रेजेडी में लोग बच पाते। अंडरस्टैंड? तो ये हमने जो है इसकी ब्रिकेनहेड, इसको आगे देखें, नेक्स्ट इसको हम कंटिन्यू करते हैं। The soldier obeyed the order of the commander and maintained full discipline in the face of certain death. सोल्जर ने कमांडर का ऑर्डर जो है उसको बिल्कुल सही से सुना और उस पर अमल किया। Now see, there was no panic. If there had been a panic, the women and children would have been crushed under the feet of a man in their bed to escape first. कह रहे अगर कोई अफरा तफरी होती, पैनिक होता, भाग दौड़ होती, तो फिर तकरीबन जो है लोग एक दूसरे के पांव तले दब जाते। As the boat sailed away, the soldiers stood at attention if they were at their daily drill. कह रहे हैं जब जो लाइफ बोट में लोग बैठ जाते हैं और वहां से जब चलना शुरू होती है लाइफ बोट्स, ऐसा लगता होता है कि ये जैसे डेली ड्रिल पे जा रहे हैं। सोल्जर अभी भी अपनी ड्यूटी पे स्टैंड अप होते हैं और अपनी ड्यूटी पे जो है वो फोकस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है शिप डूबने वाली शिप नहीं है, किसी ड्रिल पे जैसे अभी वो जैसे जा रहे हैं, किसी ट्रिप पे जा रहे हैं। दे वर नॉट थिंकिंग अबाउट देयर ओन लाइफ। एक्चुअली वो उतने कमिटेड थे, सिंसियर थे और डिटरमिन्ड थे अपनी ड्यूटी पे।
When the remaining part of the ship sank, all the men went down in the water in drill position. A few of them, however, struggled to the surface. They had wreckage till they were picked up by the rescue ship. Commander was one of those who have got the hold of the wreckage, but he let it go to save two young men and he chose to die. इसमें कमांडर का बताया गया है कि उसने जब देखा कि दो सोल्जर डूब रहे हैं तो उसने जो रेकेज कहते हैं टूटा हुआ टुकड़ा जो होता है ना शिप का उसको कहते हैं, तो कमांडर जो होता है टूटे हुए टुकड़े को पकड़कर पानी में जो है फॉर द टाइम बिंग ही वाज सेफ। जब वो देखता है कि दो सोल्जर डूब रहे हैं तो वो टूटा हुआ टुकड़ा उनकी तरफ धकेलता है और उन दोनों की जान बचा लेता है और अपनी जान की सेक्रीफाइस देता है। तो इस तरह एक बहादुरी का वाकया भी बताया गया है। In all, 438 people died. Actually, 436 they approximately. Since that day, Birkenhead has become symbol of great courage to face certain death, calmly in order to save the weak in face of danger. तो ये Birkenhead ड्रिल जो एक symbol है great courage का, बहादुरी का, जिसमें जो है अमूमन वुमेन चिल्ड्रन लोगों की जान बचाई गई और जो है एक बहादुरी दिखाई गई जो कमांडर्स ने अमूमन दिखाई। तो 436 people died. Actually कितने लोग मारे गए? 436 people out of 630 and 194 people saved because of the effort of the young soldiers and their bravery. तो ये हमने इसकी समरी पढ़ी है। अब उसके बाद हम देखें इसके जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम एक नज़र जो है देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो है इसमें आते हैं। देखें पहला क्वेश्चन जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको सही तरीके से समझ लीजिएगा और अपने रजिस्टर में मेमोराइज करना है। व्हेन एंड वेयर डिड ब्रिकेनहेड सिंक? सिंक मतलब डूबना, कि कब और कहाँ जो है ब्रिकेनहेड डूबी थी, और या व्हाट हैपेंड टू द ब्रिकेनहेड, या व्हाट वाज द ट्रेजेडी। इसमें अल्फाज चेंज करके भी दे सकते हैं, द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन माइट बी चेंज। अब इसका आंसर आप पढ़ सकते हैं। ये हमने सेम स्टोरी मैंने आपको जैसे समझाई है, इट इज द सेम स्टोरी। द ब्रिकेनहेड वाज अ ट्रूप शिप, 25 फरवरी 1851 की बात है। 2 बजे जो है अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, लोग उस वक्त सो रहे होते हैं। 64 किलोमीटर केप टाउन से एक आर्मी शिप होती है जिसमें ब्रिटिश सोल्जर उनकी फैमिली जो है साउथ अफ्रीका जा रही होती है। तो एक चट्टान से वो ट्रूप शिप टकरा जाती है और फिर जो है 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। पहला हिस्सा पानी में डूब जाता है बट पैसेंजर मैनेज कर लेते हैं। सेकंड हाफ ऑफ द शिप विच वाज स्टिल फ्लोटिंग ऑन द वाटर, जो अभी तक पानी में तैर रही होती है। तो दे हैड नैरो स्केप फ्रॉम वाटरी ग्रेव। नैरो स्केप कहते हैं बाल बाल बचना, मतलब जैसे पानी में उन लोगों की जैसे ग्रेव बन सकती थी, अगर सब लोग डूब जाते तो बड़ा मुश्किल, बाल बाल बच गए, सरवाइव कर लिया फॉर द टाइम बिंग। जब शिप टकराती है रॉक से, मोस्ट ऑफ द लाइफ बोट्स वर डिस्ट्रॉयड, ओनली 3 वर इन द यूजफुल कंडीशन। ज्यादातर जो रेस्क्यू शिप थी वो तबाह हो चुकी थी जब ट्रूप शिप टकरा जाती है। कुछ ही लाइफ बोट्स थी जो है यूजफुल कंडीशंस में थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हवाले से इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखें, व्हाट काइंड ऑफ पीपल वर बीइंग कैरीड एज ए पैसेंजर। किस किस्म के जैसे लोग थे जो पैसेंजर थे, उसमें अमूमन मैंने आपको बताया ब्रिटिश सोल्जर थे, उनकी फैमिली के साथ जा रहे थे। 630 पैसेंजर थे, 170 वुमेन चिल्ड्रन थी, सोल्जर यंग थे और एक्सपीरियंस थे जिन्होंने अभी अभी जो है आर्मी जो है उनको ज्वाइन किया था। हाउ डिड ब्रिकेनहेड कम टू बी wrecked? ब्रिकेनहेड किस तरीके से तबाह बर्बाद हुई? क्या कोई उसका मेंबर जो है क्रू कोई ऐसा उसी का ही, जो ब्रिकेनहेड ट्रूप शिप में जो लोग बैठे हुए थे उसी के ऊपर हम ब्लेम तो नहीं कर सकते। इसमें बताया गया एक्चुअली हम उसके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि जब ये एडवांस जब आगे बढ़ रही थी ट्रूप शिप 64 किलोमीटर फ्रॉम केप टाउन, देयर वाज अ रॉक व्हिच वाज हिडन अंडर द सरफेस ऑफ द सी। अब ये चट्टान जो किसी को पता नहीं था, इट वाज अनडिस्कवर्ड, जैसे मैंने आपको बताया, तो इसलिए जो है नॉट शोन इन एनी ऑफ द मैप ऑफ द सी। जब वो टकराती है ट्रूप शिप तो हम इस क्रू किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द डिवास्टेटिंग इंसिडेंट। ये जो डेंजरस और जो खतरनाक किस्म का एक इंसिडेंट हुआ उसको हम उसके लिए किसी मेंबर को, जो लोग सारे सोल्जर थे उसमें से सब सोल्जर जो ऑल सोल्जर जो सारे सोल्जर उसमें से किसी के ऊपर हम ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये ट्रूप शिप पे जो भी सोल्जर्स थे सब डिवोटेड थे, अपनी अपनी जो है अच्छे तरीके से वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है,
अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे और उसने इसलिए उन्होंने बहुत सारे जो है 194 लोगों को बचाया बिकॉज ऑफ द डिवोटेडनेस एंड उनकी जो डिटर्मिनेशन थी और स्ट्रॉन्ग विल पावर थी इस वजह से। नाउ सी नेक्स्ट इसमें जो जो कुछ क्वेश्चन हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। जैसे व्हाई वाज देयर लाइफ बोट अकोमोडेशन फॉर ओनली 180 पीपल आफ्टर द कोलिजन विद द रॉक। कह रहे हैं जब वो ट्रूप शिप टकरा जाती है तो 180 लोग खाली क्यों बैठ सकते थे। ये बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारी लाइफ बोट्स डैमेज हो गई थी और एक लाइफ बोट में मैंने आपको बताया 60 लोग बैठ सकते थे, तो 3 लाइफ बोट्स कैरी 180 पैसेंजर, इसलिए 180 लोग बैठ सकते थे क्योंकि बहुत सारी लाइफ बोट्स डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी। इस तरफ 3 लाइफ बोट थी इसलिए उसमें 180 लोग बैठ सकते थे। क्या वुमेन चिल्ड्रन के लिए और कुछ रूम्स थे। कह रहे हैं कि एक्चुअली after all the women children were seated in the lifeboat there remained only room for few other as well। हाँ कुछ और जगह भी थी but soldier इतने committed थे they did not think about their own life in the tense situation। वो अपनी जान बचा सकते थे, उनके पास मौका था बट वो अपनी जान बचाने के बारे में बिल्कुल उस वक्त नहीं सोच रहे थे और वो सोच रहे थे कुछ और लोग बैठ जाएं जिनकी जान बचाई जा सके। Now what probably would happen had there been a panic on the Birkenhead। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। अगर अफरा तफरी होती, पैनिक होता तो क्या होता। जैसे हमने पढ़ा अगर अफरा तफरी होती there probably would have been no women children left alive। कोई जिंदा नहीं बच पाता। they would have crushed underfoot at the result of the confusion। एक दूसरे के पांव तले दब जाते। they might have pushed one another in the sea। अब एक दूसरे को धक्के देते पानी में। और लाइफ स्ट्रीट जिंदगी सबको जान प्यारी है। लाइफ बोट्स हैव बीन ओवरलोडेड एंड संक इनटू द वाटर। लाइफ बोट जो है ओवरलोड हो जाती, पानी में डूब जाती। नो डाउट दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी बट इन स्पाइट ऑफ देयर वाज नो पैनिक। कह रहे ये इंसान की साइकोलॉजी, एक दूसरे को धक्के देते अपनी जान बचाने की कोशिश करते बिकॉज लाइफ स्वीट, इंसानों को अपनी जान प्यारी है बट ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, कोई ऐसा पैनिक नहीं था। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द सोल्जर व्हाइल वुमेन एंड चिल्ड्रन इज केप्ट इन द बोट। जब वुमेन चिल्ड्रन को बोट्स में बिठा रहे थे 180 जो वुमेन चिल्ड्रन, टोटल 170 वुमेन चिल्ड्रन थी, कुछ और लोग बैठ रहे थे, तो उस वक्त क्या सोल्जर्स का बिहेवियर था। कह रहे हैं कि लाइन अपॉन लाइन ऑफ द रेड कोटेड सोल्जर विद सेट फेसेस स्टूड इन देयर रैंक calmly and showed precedents of gallantry that had never been recorded in the history even before। अब कह रहे हैं कि उन्होंने जिस तरीके से precedents of gallantry कह रहे हैं बहादुरी के साथ आगे बढ़ना, जिस तरीके से बहादुरी के साथ आगे बढ़े और अपनी अपनी एफर्ट की, लोगों की जान बचाई, हिस्ट्री में ऐसा जो है इस तरीके से हमने जो इस तरह का कोई हमने नहीं देखा है। एंड लाइफ बोट सेल्ड अवे। जब ये ट्रूप शिप चली जाती है, ये जो रेड लाइन यूनिफॉर्म सोल्जर होते हैं अपनी किस्मत का इंतजार कर रहे होते हैं एज देयर वर एट देयर डेली ड्रिल। ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी जो है दोबारा ट्रिप पे जा रहे हैं और अपनी जान का नहीं सोच रहे और ऐसा लग रहा है शिप डूबने वाली नहीं है, अपनी ट्रिप पे भी जा रही है। अंडरस्टैंड। कह रहे हैं जैसे बताया गया उनको उसी तरह किया, कोई मर या कोई जो है शोर शराबा या अफरा तफरी जो है नहीं थी। Now see, जो है were many of men rescued to remain on the sinking ship? How did survivor among those left on the, अब इसमें ये बताया गया left on the ship managed to save themselves। कह रहे हैं कि जो ज़्यादातर लोग जो थे वो उस पे जो सिंकिंग शिप पे, ठीक है, वो उनकी जान बचाई गई। हाउ डिड द सर्वाइवर अमंग दोज लेफ्ट ऑन द शिप मैनेज टू, कुछ लोग किस तरीके से अपने आप, ज़्यादातर लोग मैंने आपको बताया 194 तो बच गए, बाकी लोगों ने कुछ लोग जैसे और तकरीबन 170 वुमेन चिल्ड्रन बैठ गए, कुछ लोग और किस तरह बचे। जैसे देखें हमने पढ़ा कि ज़्यादातर लोग नहीं बच पाए क्योंकि 436 जो लोग डूब चुके थे, तो जो सरवाइव किया उन्होंने स्ट्रगल की सी तक आने की और जो टूटे हुए शिप के टुकड़े थे उनकी जो रैकेज है उनका सहारा लिया। जब रेस्क्यू शिप जब तक पहुंचे उनको पिकअप करे, तो टाइमली एक्शन की वजह से, जो सोल्जर्स के डिसिप्लिन की वजह से ये पॉसिबल हुआ कि 170 वुमेन चिल्ड्रन, उसके अलावा जो है तकरीबन 24 लोग और थे जो अपनी जान जो बचाने में जो है कामयाब गए।
उसके बाद देखें एक हीरोइक एक्शन का पूछा गया है, उसके बारे में बताएं कि कौन सा हीरोइक एक्शन था। तो हमने पढ़ा था इसमें एक जो कमांडर होता है वो शिप के टूटे हुए टुकड़े को पकड़ के रैकेज को पानी में तैर रहा होता है। जब वो देखता है दो सोल्जर जो है पानी में डूबने वाले हैं तो वो रैकेज उनकी तरफ धकेल देता है। फिर तीनों उनके ऊपर होल्ड करते हैं। फिर कमांडर ये रियलाइज करता है कि अब ये रैकेज इतना स्ट्रांग नहीं है ताकि तीनों सपोर्ट लें। फिर वो अपनी सेक्रीफाइस देता है, जान की अपने हाथ छोड़ देता है और दो सोल्जर की जान बचा लेता है, सेव द टू प्रीशियस लाइव्स। एंड इन स्ट्रगल डेथ इज नॉट द एंड ऑफ द चार्ली बट क्लाइमैक्स ऑफ हीरोइज्म। कह रहे हैं कि जब इंसान कोशिश करता है तो इवन जो मर के भी जो जिंदा होता है हीरो हो जाता है और अपनी जान की सेक्रीफाइस देकर दूसरे लोगों की जानें बचाता है तो उसको हीरो का टाइटल है। ठीक है, अंडरस्टैंड। जैसे इसमें सोल्जर्स जो हीरोइज्म दिखाते हैं और अपनी जान की कुर्बानी देते हैं, और सोल्जर्स जो है अपनी जान की कुर्बानी देके ही जो है उन लोगों की डेंजर में जो उन लोगों की जान बचाते हैं। और यही डेंजर में उनका एक किस्म का टेस्ट एग्जाम था जिस वजह से उन्होंने अपने दूसरे लोगों की जानें बचाई और जो है वुमेन चिल्ड्रन की जानें बचाई और अपनी लाइफ पर नहीं सोचा, अपनी लाइफ की सेक्रीफाइस दी। नाउ सी, ज़्यादातर लोग जो थे ब्रिकनहेड पे एक्सपीरियंस वर द ट्रू ऑन द ब्रिकनहेड, ऑन द बोर्ड ब्रिकनहेड एक्सपीरियंस यूज्ड टू फेस डेंजर। क्या जो लोग थे वो उनको पहले से इन तरह के खतरा से निपटने का एक्सपीरियंस था? देखें, इन एक्सपीरियंस थे, नो। सारे सोल्जर इन एक्सपीरियंस थे, अभी अभी आर्मी ज्वाइन की थी और मोस्टली इन एक्सपीरियंस थे। इस वजह से जो है इनको कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं था इन तरह के जो है वाकयात से जो है डील करने का। बट उन्होंने बड़ी बहादुरी से वुमेन चिल्ड्रन को वहाँ से निकाला और जो है 70 वुमेन चिल्ड्रन बचाए और इसके अलावा और भी कुछ लोग जो थे जिन्होंने अपनी जान जो है बचाई। उसके बाद अब ब्रिकनहेड एक स्टोरी हीरोइज्म की है, डिसिप्लिन की है, सेक्रीफाइस की है, उसको डिस्कस करें। तो इसमें हमने पढ़ा कि ये एक ऑर्डर था जो कमांडर ने दिया और वुमेन चिल्ड्रन फर्स्ट जो ऑर्डर फॉलो किया गया, जिसमें जिसकी मीनिंग है हीरोइज्म और सेक्रीफाइस की है, स्टोरी है, ये वर्डिंग चेंज करके दे देते हैं। तो कमांडर दो सोल्जर की जान बचा लेता है और ओवरऑल अपनी लाइफ की जो सेक्रीफाइस देता है फॉर द लाइफ ऑफ अ नोबल काज। अंडरस्टैंड। जो सोल्जर्स, एक हमने कमांडर की बहादुरी का वाकया पढ़ा जिसने दो सोल्जर की जान बचाई, और दूसरा ये कि ओवरऑल सोल्जर ओबेड द कॉल ऑफ द कमांडर। जो कमांडर ये कहता है कि वुमेन चिल्ड्रन को बचाया जाए, इसलिए 194 वुमेन चिल्ड्रन की टोटल 170 वुमेन चिल्ड्रन और कुछ और लोगों की जानें भी बच गई। तो ये सब बहादुरी के वाकयात जो एक तो हमने पढ़ा कमांडर का जिसने दो सोल्जर की जान बचाई, दूसरा जो है कमांडर ने जब का वुमेन चिल्ड्रन को बचाया जाए तो 630 में से सब जो कमांडर्स थे उसने बहादुरी दिखाई, सोल्जर्स ने, सब सोल्जर्स ने मिलकर बहादुरी दिखाई और 194 लोग जो है 194 630 में से जो है वो बचा लिए। अंडरस्टैंड। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ब्रिकनहेड ड्रिल मीन टुडे। देखें, ब्रिकनहेड ड्रिल एक्चुअली एक ऑर्डर था which was given by the commander और it was given in the face of utter crisis। इसका ये जो क्राइसिस वाली सिचुएशन थी उसमें ये ऑर्डर दिया गया और लाइव्स ऑफ 630 पीपल जो है वो दांव पे लगी हुई थी। तो ये जो क्राइसिस था हाईएस्ट मैग्नीट्यूड का था, तो कमांडर जो था वो जान बचाना चाहता था लोगों की। तो ये ऑर्डर इज मेंट टू स्टैंड अ प्रॉपर ड्रिल फॉर्मेशन। कमांडर ने जो है जैसे जब सबको ऑर्डर दिया कि एक ड्रिल फॉर्मेशन में आप इकट्ठे रहें, एक लाइन बना लें और क्यू बना लें, फिर सोल्जर ने ऑबे किया कमांडर के ऑर्डर को और एक तो 194 जो है जाने बचाई। तो ये जो कैटास्ट्रॉफ है 25 फरवरी 1851 का है। ये सेम जो वर्डिंग है आप इसमें पढ़ सकते हैं, सब इम्पोर्टेंट है। How many got drowned? Were there any survivor? Actually 436 drowned मतलब डूब गए और 194 ब्रिटिश सोल्जर सर्वाइव। ये आप फिगर याद रख लीजिएगा, 194 सर्वाइव किए टोटल 630 में से। अब डिस्क्राइब वन हीरोइक इंसिडेंट, ये जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है हीरोइक इंसिडेंट के बारे में। जो कमांडर होता है वो जब आपने देखा कि ही वाज हैंगिंग ऑन टू
रैकेज और देखता है 2 सोल्जर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कमांडर क्या करता है, रैकेज को उनकी तरफ धकेल देता है, फिर तीनों उनकी सपोर्ट लेते हैं। देन द कमांडर रियलाइज के इफ ही हंग ऑन विद द 2 सोल्जर द रैकेज वाज नॉट स्ट्रांग इनफ टू सपोर्ट ऑल 3। फिर कमांडर देखता है कि इतना स्ट्रांग नहीं है रैकेज, अगर हम इसकी हेल्प लेंगे तीनों डूब जाएंगे, तो फिर वो अपने हाथ छोड़ देता है एंड 2 सोल्जर्स की जान बचा लेता है। तो ये एक सेक्रीफाइस जो है, कुर्बानी देता है कमांडर। ये हमने एक बहादुरी का वाकया पढ़ा था। ये क्वेश्चन भी जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वर्डिंग चेंज करके दे सकते हैं, जैसे बिरकिन की मीन क्या है। बिरकिन वॉज एन ऑर्डर, जो कमांडर जो है जो होता है वो देता है कि इट मीन वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट। इसकी मीनिंग जो होती है वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट। ये ऑर्डर फॉलो किया जाता है सब शिप पे जो डेंजर में होती हैं। तो स्टैंड एंड स्टिल, बी स्टिल का मतलब अब अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते रहे जब तक वुमेन चिल्ड्रन की जो है जान नहीं बचाई जाए, या जो वीकर वन है उनकी जान नहीं बचाई जाए। कह रहे हैं कि ये वर्डिंग चेंज करके क्वेश्चन दिया हुआ है जो हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर अफरा तफरी होती तो क्या होता। अगर अफरा तफरी होती तो नॉट अ सिंगल पैसेंजर वुड हैव बीन सेव्ड, एक भी पैसेंजर बच नहीं पाता। लोग एक दूसरे को थ्रो करते, एक दूसरे को धक्के देते, डेस्परेट एफर्ट में जान बचाने की कोशिश करते, एक दूसरे को धक्के देते। दे माइट हैव क्रश्ड पीपल इन देयर एफर्ट टू सक्सेसफुली प्लेस देमसेल्व्स इन द लाइफबोट एंड देयर हैड बीन अ पैनिक ऑन द ब्रिकेन हेड। अगर अफरा तफरी होते, लोग एक दूसरे को धक्के देते, तो माइट भी कोई भी नहीं बच पाता। ये पॉसिबल था, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कमांडर सोल्जर जो होते हैं बड़े डेवोटेड होते हैं, कमिटेड होते हैं, और अपनी जो है कोई अफरा तफरी नहीं होती, ऑर्डर को फॉलो करते हैं और 194 लोगों की जान बचा लेते हैं। अब कहते हैं कि क्या हुआ था, ब्रिकेन हेड को कितने लोग सेव हुए, ये हमने वर्डिंग चेंज करके दिया है। सैम ब्रिकेन हेड एक हिडन रॉक से टकराई थी और इसमें मैंने आपको बताया थी लाइफ बोट थी। 180 लोग जो है उसमें बैठ सकते थे, 170 वुमेन चिल्ड्रन बैठ गए, टोटल 630 लोग थे। तो आउट ऑफ 630 194 लोगों की जान जो है बचाई गई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये नंबर 16 जो लिखा हुआ है ये आप नोट कर लीजिएगा। तो ये स्टूडेंट होपफुली आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी और आप इनको सही से जो है रीड कर लीजिएगा अपने नोट्स में से।